मान लीजिए आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बैठे हैं और एक ठो पेशेंट आया, बोल रहा है कि चेस्ट पेन हो रही है, और चेस्ट पेन ऐसे हो रही है कि लग रहा है कि कोई दबा हुआ है, चेस्ट को कोई प्रेस किया हुआ है, वैसे डिस्कम्फोर्ट हो रही है। तो आप तो सस्पिशियस हो जाएंगे कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है कि नहीं। तो यू डिड ECG एंड ECG में आप ST एलिवेशन देख रहे हैं। तो ST एलिवेशन यदि है ECG में तो आपको तो कैथ लैब एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको कार्डियक टीम को बोलना पड़ेगा कि PCI की पेशेंट है, राइट। आप तो ट्रोपोनिन पॉजिटिव आएगा, उसके बाद हम इन्फॉर्म करेंगे कार्डियो टीम को, ये तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि गाइडलाइन कहती है आपने ST एलिवेशन देख ली, सेंड टू कैथ लैब, बिकॉज मायोकार्डियम इज टाइम सेंसिटिव टिश्यू। जितना देर वेट करेंगे उतना मसल डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होती है कुछ स्टूडेंट की कि ये तो वैसोस्पैस्टिक एंजाइना भी हो सकती है, वैसोस्पैस्टिक एंजाइना में भी ST एलिवेशन आती है। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इंजाइम से, ट्रोपोनिन पॉजिटिव है कि नहीं है, लेकिन हम तो ट्रोपोनिन का वेट नहीं करेंगे। तो इस वक्त हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये एंजाइना है, वैसोस्पैस्टिक एंजाइना है कि ST एलिवेशन EMI है। तो मैं आपको अभी 3 पॉइंट बोलूँगा और उस 3 पॉइंट से डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ चेस्ट पेन। जब एंजाइना है वैसोस्पैस्टिक, कुछ देर के लिए स्पैजम हुआ है तो कुछ देर में खुल जाएगा, राइट। तो पेन आपको 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा की पेन नहीं रहती है, 5-10 मिनट में पेन ठीक हो जाती है। जबकि इन्फार्क्शन हो गई है, बहुत सारा टिश्यू मर गया है, तो पेन तो आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा रहेगा ना। तो एक तो होगी ड्यूरेशन ऑफ चेस्ट पेन, कितने देर से आपकी छाती में दर्द है वो बात पूछना पड़ेगा आपको, और उससे आपको आइडिया लगेगा ये एंजाइना है कि इन्फार्क्शन है। सेकेंड, आप ECG में देखेंगे कि डिफ्यूज ST एलिवेशन है कि कुछ लीड में लोकलाइज है। जैसे मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा, जैसे ST एलिवेशन EMI जो होती है ना, वो पार्टिकुलर लीड में आती है क्या, जैसे 2-3 AVF में आती है तो वो सजेस्ट करती है इन्फीरियर वाले EMI, और उसके रिसिप्रोकल लीड जैसे 1 ABL में ST डिप्रेशन होती है। सिमिलरली यू कैन गेट इन V1 V2 और राइट V3 V4। सो पार्टिकुलर लीड में ST एलिवेशन आती है और उसकी रिसिप्रोकल लीड में ST डिप्रेशन आती है, खास उसका पैटर्न है। मैं इसके बारे में सेपरेट डिस्कस करूँगा। तो वैसा पैटर्न है कि डिफ्यूज ST एलिवेशन है, वो आप देखेंगे डिफ्यूज है, कुछ पैटर्न फिट नहीं हो रहा है, तो इट यू कैन इंक्लाइन टुवर्ड्स वैसोस्पैस्टिक एंजाइना। सो दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, आप पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दिए और आप पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं, पेशेंट की चेस्ट पेन ड्रामेटिकली रिलीव हो गई, आपने रिपीट ECG किया, ST एलिवेशन भी गायब हो गई, तो डेट सजेस्ट एंजाइना, वैसोस्पैस्टिक एंजाइना। लेकिन इन्फार्क्शन है तो उतना जल्दी ड्रामेटिक रिलीव नहीं होगा, कुछ हल्का तो रिलीव हो जाएगा लेकिन उतना रिलीव नहीं होगा। डेट्स वाई दे रिक्वायर मोर्फिन, स्ट्रॉन्गर एनाल्जेसिक्स, राइट। एंड ST एलिवेशन भी नहीं रिजॉल्व होगा नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद। तो आपके पास इमरजेंसी में नाइट्रोग्लिसरीन नहीं है तो डिल्टिएजिम, वेरापामिल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब देख के रिस्पॉन्स देख सकते हैं। ये सब वैसोडाइलेट कर देता है, कोरोनरी जो वैसोस्पैज़म हुआ आता है उसका खोल देता है और सोझे ब्लड परफ्यूज करता है और पेशेंट का सिम्टम स्वाट्टे इम्प्रूव हो जाता है और ST एलिवेशन भी स्वाट्टे डाउन हो जाता है। ड्रामेटिक।